अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है। मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ खलीफा हारून रशीद का। एक दिन खलीफा हारून रशीद एक आम आदमी का हुलिया इख्तियार करके अपने शहर से दूसरे शहर का रुख ये देखने के लिए किया कि उसके रियासत के लोग कैसे मामला करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक आला मुकाम घोड़े का इंतखाब किया और सफर का आगाज शुरू किया। कुछ देर वो चलते रहे और कुछ देर बाद बसरा पहुंचे। सड़क के किनारे उन्हें एक माजूर ज़ईफ दिखाई दिया। उस पर उनको तरस आ गए। बस क्या था, उन्होंने उस ज़ईफ की मदद करनी चाहिए और अपनी मदद से ज़ईफ को घोड़े पर बिठा लिया। वो खलीफा बूढ़े के पीछे बैठे हुए थे। सफर शुरू किया और जब मंजिल आई तो खलीफा ने बूढ़े से कहा, उतरे, आपकी मंजिल आ गई है। बूढ़े ने कहा, उतरू? क्यों उतरू? यह घोड़ा मेरा है। ना शुक्र इंसान, क्या मैं तुम्हें सड़क के किनारे से यहाँ तक कर नहीं लाया? खलीफा ने कहा, लेकिन हम दोनों इस शहर खलीफा ने सोचा, लेकिन हम दोनों इस शहर में अजनबी है। मैं क्या साबित करूं कि ये घोड़ा मेरा है? और अगर जबरदस्ती की तो मक्कार बूढ़ा भीड़ इकट्ठी कर लेगा और भीड़ मेरे ही खिलाफ इकट्ठी होंगी। खलीफा ने सोचा, कुछ रकम देकर घोड़ा ले लेता हूँ, लेकिन ये बेईमान आदमी और किसी के भी साथ ऐसा कर सकता है। कुछ देर बाद गौर करने के बाद खलीफा ने सोचा, ये मामला मैं काजी के पास लेके जाता हूँ, इससे काजी की काबिलियत का अंदाजा भी हो जाएगा। खलीफा ने बूढ़े से कहा, चलो काजी के पास चलते हैं। बूढ़ा राजी हो। काजी के पास पहुंचे तो काजी के पास पहले से ही 2 मुकदमे मौजूद थे। एक तेल फरोश और कुली आपस में लड़ रहे थे। उनके पास एक थैली थी, उसमें सोने के सिक्के थे। वो दोनों उसको अपनी मिल्कियत बता रहे थे। तेल फरोश ने कहा, ये सिक्के मेरे पास बरसों से है। काजी ने कहा, तुम कल सुबह आना, ये सिक्के यहीं रख दो और तुम कल सुबह आना। दूसरे मुकदमे में अदीब और दर्जी को बुलाया गया। अदीब का ये कहना था कि दर्जी ने मेरी किताब हुकूमत चुरा ली है, लेकिन दर्जी का ये दावा था कि ये किताब मेरी है। काजी ने उन दोनों को भी कल सुबह आने को कहा। अब तीसरा मुकदमा बूढ़े और खलीफा का था। खलीफा ने काजी को पूरी बात सुनाई। काजी ने बूढ़े से कहा, कुछ कहना चाहते हो? बूढ़े ने कहा, मैंने ये घोड़ा बचपन से पाला है। हम दोनों एक दूसरे को भाइयों की तरह प्यार करते हैं। अगर आपने मुझे यह घोड़ा नहीं दिया तो आप देख ही सकते हैं, मैं एक माजूर ज़ईफ हूँ और मुझे इसकी कितनी ज़रूरत है ताकि मैं इसे अपना ज़रिया माआश बनाऊँ। काजी ने कहा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? बूढ़े ने कहा, नहीं जनाब आला। तो फिर ये घोड़ा यहीं छोड़ के जाओ और कल सुबह आना। अगले दिन खलीफा वक्त से पहले ही काजी के अहकाम सुनने के लिए आ गए। पहले तेल फरोश और कुली को बुलाया गया। पैसों की थैली तेल फरोश को दी और कुली से कहा, तुमने वो चीज अपनानी चाहिए जो तुम्हारी नहीं थी। अब तुम्हें सजा के तौर पर वो तेल फरोश को घर पर मुफ्त में छोड़कर आना पड़ेगा। दूसरा मुकदमा अदीब और दर्जी का था। किताब अदीब को दी। दर्जी ने कहा, ये किताब मेरी है। काजी ने कहा, तुम झूठे हो। अब तुम्हें सजा के तौर पर अदीब को 500 सोने के सिक्के देने होंगे। दूसरा मुकदमा बूढ़े और खलीफा का था। काजी ने बूढ़े से कहा, तुमने एहसान फरामोशी क्यों की? अब तुम्हें सजा के तौर पर इस शहर में हर आने वाले मुसाफिर की खिदमत करनी होगी। मुसाफिर, ये घोड़ा तुम्हारा है। खलीफा ने काजी का शुक्र अदा किया और वहीं रुक गए। खलीफा ने काजी से कहा, जब काजी अकेला रह गया तो खलीफा ने काजी से कहा, आपने ये मसले कैसे हल किए? बहुत आसान है। तुमने सुना नहीं, तेल फरोश ने कहा था कि ये सिक्के मेरे पास बरसों से है। तो फिर कल रात मैंने ये सिक्के पानी में रखे और सुबह देखा तो तेल के कतरे पानी पर तैर रहे थे। मैं समझ गया कि ये सिक्के तेल फरोश के हैं। लाजवाब। फिर आपने दूसरा मुकदमा कैसे हल किया? वो भी बहुत आसान है। मैंने उनकी किताब देखी तो उसमें अदीब के बहुत सारे हुकूक थे।
मैं समझ गया, ये किताब भी अदीब की है। उम्दा। अब आपने फिर घोड़े का मसला कैसे हल किया? गुज़िश्ता शब मैंने घोड़े को कल ऐसी जगह बांधा कि तुम दोनों उसके सामने से जाओ। जब बूढ़ा गया तो घोड़ा खामोश बैठा हुआ था, और जब आप उसके सामने से गए तो घोड़ा हिनहनाने लगा और खड़ा हो गया, जो कि कोई भी जानवर अपने मालिक को देखकर करता है। दुरुस्त। मैं खलीफा हारून रशीद हूँ और मुझे आप जैसे इंसाफ पसंदीदा खलीफा की काजी की बहुत जरूरत है। आज से मैं आपको सदर काजी बनाता हूँ। थैंक यू।